चिट्टे वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये चिट्टा कैसे आ गया यहाँ पंजाब से? मैं ये कहना चाहता हूं कि सुरेंद्र लेगा जी को, भाई सुरेंद्र लेगा जी एक बात बताइए, आपकी पार्टी के नेता है दुष्यंत चौटाला जी और उनके नाना जी है भीम जी। आप बताइए हरियाणा में सबसे बड़ा शराब का व्यापारी कौन है? भीम जी है, दुष्यंत जी के नाना जी हैं। और बात रही चिट्टा की, अगर मैं कहता हूं कि किसी भी तरीके का कोई जानकारी किसी के पास है, हमने तुरंत कार्रवाई कर पे उस पर एक्शन लेने का काम किया। एक बात बताइए बेद जी कि आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि देसू जोधा नशेखोरी में इन्वॉल्व था, 5 साल वो रहा बीजेपी में और जब टिकट नहीं दिया, अकाली दल आपके सहयोगी दल ने टिकट दे दिया, उसको नशे का जो है वो व्यापारी बता दिया, उसे नशाखोर बता दिया। नहीं, उनके खिलाफ किसी तरीके की जानकारी हमें मिली होगी तभी उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें इस तरीके का वो काम करते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई अगर एप्लीकेशन आती तो हम जरूर करते हैं, कोई हमें शिकायत मिलती है तो जरूर करते हैं। तो अगर शिकायत ही नहीं है तो नशाखोर कैसे कह दिया? नहीं, अब जिस तरीके की जो वहां कांड हुआ, जिस कांड में उन्होंने सहयोग किया, जो पंजाब की पुलिस आई और पंजाब की पुलिस ने वहां जो लोगों को पकड़ने का काम किया, लेकिन जिन लोगों ने पकड़ते उन पर अटैक किया, उनका वो समर्थन करते हुए दिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो ये जो नशा बेचने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। वेदपाल जी, पंजाब पुलिस पे हमला गलत बात थी ना, तो हरियाणा पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक? तुरंत जितने लोग वहां थे उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और जो अरेस्ट नहीं हुआ अभी कह रहे? नहीं, अरेस्ट हुआ है, मेरी जानकारी में अरेस्ट हुआ है। जनता को भरोसा दिलवाइए कि कोई नशाखोर आगे से बीजेपी में नहीं होगा और आपकी सरकार अगर बनी तो नशे के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि दोबारा सरकार बनते ही और इसके ऊपर तुरंत बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा और कानून भी बनाया जाएगा। आपको भरोसा है नशे वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? साहब, 2014 से पहले किसी ने भी फतेहाबाद में चिट्टा का नाम नहीं सुना था। 2014 के बाद लगातार यहाँ के हजारों बच्चे चिट्टे के नशे में डूबे और लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों ने भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इतना बुरा हाल इन्होंने यहाँ पे किया है। कह रहे 2014 से नशा बढ़ा। इनकी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए, पुलिस के पास रिकॉर्ड है, वो चेक भी कर सकते हैं इनकी सरकार में कितने लोग नशे में पकड़े गए। कहते हैं आपकी जानकारी सही नहीं है। बिल्कुल, ये जवाब जनता देगी, ये जवाब जनता देगी। जो हालात इस शहर के हैं वो उसका जवाब जनता देगी कि चिट्टा पहले था या अब ज्यादा हुआ है। देखिए, मेरे भाई वेद फुल्ला जी ने कहा कि आने वाले समय के अंदर 5 साल जो आगे आने वाले हैं उसके अंदर हम मुख्यमंत्री जी ये करेंगे, लेकिन मैं मेरे भाई को बता देना चाहूंगा, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एक मिनट सवाल बोलिए। ये सारे टिकट के बारे में कह रहे हैं भी फतेहाबाद से दूड़ाराम जी को टिकट क्यों दिए? अगर एक बिश्नोई मुख्यमंत्री फतेहाबाद के अंदर एक पंजाबी लीला किशन जी को पर्यटक मंत्री बना सकती है और एक पूरे हरियाणा के अंदर दूड़ाराम जी को टिकट देने का गुनाह किया है पंजाबी। ये तो और भी आगे की बात कर रहे हैं, दूड़ाराम जी को लेके आगे की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, सीधा सवाल पूछिए भाई, सारी पार्टियां बीजेपी प्लास्टिक का खाड़ बहुत है चुनाव में। फुल्ला साहब हरे गांव में 500 प्लास्टिक का खाड़ दे गया, इनकार कर दे। सवाल शिवाज को ऑफिसों से टिकट मिली है क्या? जेजेपी वाले कैंडिडेट नहीं थे क्या? शिवाज को ऑफिसों में टिकट मिली है क्या? वीरेंद्र शिवाज को पैसा देकर टिकट मिली है क्या? एक आदमी बोलिए। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? 2 घंटा पहले टिकट ले। आपका भी कह रहे हैं, कहते हैं 2-2 घंटे पहले टिकट देते हैं। ऐसा है, 35 साल से इस फतेहाबाद की सेवा डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज जी कर रहे हैं, उन पर कोई मात्र लेस कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई को, 35 साल से उन्होंने कभी ओपीडी फीस नहीं ली। ये एलिगेशन कैसे? आपके जो कैंडिडेट है ना, उनको टिकट देने को लेकर यहाँ लोगों का बहुत हो हल्ला हो रहा है। एक इनको जवाब दे दीजिए साफ। ये पूछ रहे हैं कि भाई 2-2 घंटे में टिकट कैसे मिल जाते हैं? 2-2 घंटे में नहीं, मैंने पहले भी ये बात कही कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम सभी समाजों को टिकट देना चाहते थे और हरियाणा प्रदेश के अंदर बिश्नोई समाज का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, उसमें सशक्त दावेदारों में दूड़ाराम जी थे, हमने उनको टिकट दी है। साहब, जहां तक की टिकट की बात है, जो दोनों उम्मीदवार हैं, दूड़ाराम जी और डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज जी, दोनों की ये पार्टियों की हैट्रिक है। एक पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से जेजेपी में, एक बीजेपी से हजका में और हजका से अब वापस से बीजेपी में, और दोनों उम्मीदवार रातों रात पार्टी के उम्मीदवार बन गए
रातों रात उम्मीदवार बन गए, कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आज एबीपी न्यूज पर फतेहाबाद से कौन बनेगा मुख्यमंत्री की इस बहस में इतनी ही। कल मुलाकात होगी सोनीपत में। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।